तुमने देवजनों, अर्जुन माता गंगा के तट पर आ रहा है। वो हत्यारा वहां क्यों आ रहा है? अपने तत्कथित शांति आशीर्वाद लेने। पाखंडी, वो क्या जाने शांति का अर्थ? अभी कलयुग तो आया नहीं कि हत्यारे भी चले संसार को शांति का उपदेश देने। हम उसे माता का आंचल कभी नहीं छूने देंगे। वो हमारे आठवें भाई देवव्रत का हत्यारा है। हम तो उसे भिक्षा में भी दया नहीं देंगे। हम तो उसी समय उसका वध कर देते, परंतु हमें रोक दिया गया। वो समझता है कि हम इतने दिन चुप रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्रोध शांत हो गया है। तो फिर चलो उस पापी को ऐसा दंड दें जो सदैव याद रखे। चलो। रुक जाओ अर्जुन। आप लोग कौन है देवजनों? हम माता गंगा के वो 7 पुत्र हैं जिन्हें माता ने जन्म देने के उपरांत जल की भेंट चढ़ा दिया था। तब तो आप मेरे पितामह के भाई हैं। मेरे लिए तो अत्यंत पूजनीय हुए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवजनों। मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। सेवा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए आप लोगों को? बस तुम यहां से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम इस पवित्र जल को हाथ भी लगाओ। किंतु क्यों? हम तो सारे देश को एक करने का शांति यज्ञ कर रहे हैं। मुझे तो गंगा माँ का आशीर्वाद लेना है। यह आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। आशीर्वाद नहीं मिल सकता? किंतु क्यों देवजनों? गंगा माँ के आशीर्वाद के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं। पर ये द्वार तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बंद हो चुके हैं। तुम्हारे स्पर्श से ये जल अपवित्र हो जाएगा। क्या ये जल अपवित्र हो जाएगा? ये जल तो पाप हरता है। इसके स्पर्श से तो अपवित्रता भी पवित्र हो जाती है। भला मेरे स्पर्श से ये जल अपवित्र कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम जिन हाथों से इस जल को स्पर्श कर रहे हो, उन हाथों पर हमारी माता गंगा के प्रिय पुत्र और हमारे 8वें अनुज देवव्रत के रक्त के धब्बे हैं। तुमने इन्हीं हाथों से अपने पितामह और हमारे अनुज भीष्म का वध किया है। मैंने पितामह का वध किया है? नहीं देवजनों, नहीं। किंतु आप ये भूल गए कि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यदि वो चाहते तो उन्हें कोई नहीं मार सकता था। सूर्य की एक नन्ही सी किरण सूर्य के प्रकाश को कैसे रोक सकती है देवजनों? मैंने तो अपना गांडीव भी धरती पर रख दिया था, परंतु केशव के उपदेश के उपरांत मैंने ये गांडीव फिर से उठा लिया। हम विष से बुझे इन वालों को कैसे भूल जाएं जो तुम्हारे गांडीव से निकले थे और जिसने हमारे अनुज देवव्रत को रक्त स्नान कराया था। देवजनों, आपने तो पितामह के शरीर के बहते हुए केवल रक्त को देखा है। आपकी दृष्टि उनके अधरों पर नहीं गई, जिन्होंने मेरे हर वाण के चोट पर मुझे विजय भाव का आशीर्वाद देते रहे। देवजनों, ये महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध है और पितामह ये भली भांति जानते थे कि जब तक वो जीवित हैं, यह युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता था। पितामह तो धर्म की विजय चाहते थे ना देवजनों, और यही कारण था कि उन्होंने मृत्यु को गले से लगाने का निर्णय ले लिया था। तुम झूठे हो। हमने स्वयं देखा कि शिखंडी के आड़ में तुम उन पर बाण चला रहे थे और तुम्ही ने उनके लिए बाणों की शैया तैयार कर दी थी। हाँ हाँ, ये सत्य है। किंतु आप ये नहीं जानते देवजनों
कि शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेने के लिए उनका वध करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतना बड़ा पराक्रमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महावीर एक शिखंडी के हाथों मारा जाए। इसलिए यह अपराध मैंने किया। परंतु मैं देख रहा था कि मेरे पितामह मेरे इस कार्य से प्रसन्न थे। उनकी आंखें कह रही थी कि पुत्र, यह न्याय नहीं होने देना, मुझे शिखंडी के हाथों मरने का अनादर नहीं होने देना। मैंने उन्हें शिखंडी के हाथों से मरने से बचा लिया। मेरे गांडी से निकला हुआ हर वाण जो उनकी छाती और मेरे मन को छलनी कर रहा था, वो मेरी ओर से एक श्रद्धांजलि थी। अपने पूज्य पितामह के लिए मेरी ओर से एक अंतिम भेंट थी। मैं कदाचित अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस दुख को भुगतता रहूंगा, परंतु देवजनों, हम सब भाग्य और होने के हाथों में एक कठपुतली की भांति है। हमारी डोर तो समय के हाथ है और हम उसके संकेत के दास हैं। तुम्हारी इन बातों से सत्य नहीं बदल सकता और हमारे पास भी विवाद के लिए समय नहीं है। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। हम तुम्हें माता के चरण छूने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवजनों, हट मत कीजिए। मैं गंगा माता का आशीर्वाद लिए बिना तो कदापि नहीं जाऊंगा। यह आशीर्वाद लेने से तो स्वयं गंगा माता भी मुझे नहीं रोक सकती। यह तो मेरा अधिकार है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरी माता के बीच से हट जाइए। कदापि नहीं, हमने कह दिया ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझ पर कृपा कीजिए देवजनों। मेरा आपसे कोई बैर नहीं और ना ही तो मैं पितामह का हत्यारा हूं। मुझे अपनी माता का जल मेरे माथे से लगाने दीजिए। रुक जाओ अर्जुन, यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस जल को अपने माथे से लगाने का निश्चय करके आया हूं और अपनी कामना पूरी करने के पश्चात ही यहां से जाऊंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। हम भी तुम्हें रोकने का पूरा निश्चय करके आए हैं और तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होने देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए देवजनों, परंतु आप लोग जानते हैं कि पहल आपने की थी। मुझे एक पुण्य से रोकने की चेष्टा कर रहे थे आप लोग। हम लोग मणिपुर जा रहे हैं, जो यहां से बहुत दूर है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपका यह भ्रम अवश्य दूर कर देता। प्रणाम देवजनों।